नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। बुंदेलखंड लेदर क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में झांसी की टीम विजय हुई, जिसमें मुख्य अतिथि रहे जतारा विधायक हरिशंकर खटीक ने कहा कि जीवन में खेल के साथ साथ विकास भी जरूरी है। पहले जतारा में सीधी सड़क थी, लेकिन अथक प्रयासों के बाद बाईपास और गौरैया माता बेरवार रोड बनने से जतारा नगर चौड़ा हुआ है। ऐसे ही अनेक सड़कों का जाल भी जतारा विधानसभा में बिछेगा, जो जतारा होते हुए सभी जगह पहुंचेगा। वहीं खेल ग्राउंड को बड़ा करने के लिए 5 लाख रुपए की राशि की घोषणा की। वहीं जतारा एसडीएम सौरभ सोनवड़े ने कहा कि इस खेल ग्राउंड पर यह पहला टूर्नामेंट मैच खेला गया, आगे भी उसी तरह के कार्यक्रम इस खेल ग्राउंड पर होते रहना चाहिए। वहीं मैच के मुख्य अतिथि रहे विधायक हरिशंकर खटीक, थाना प्रभारी हिमांशु चौबे, जेल अधीक्षक आशीष खरे, पलेरा सीओ एमआर मीणा, कमर अहमद, आलोक भार्गव, सरपंच धर्मेंद्र राय, बबलू राय, सरमन सिंह, लखन राय, जग्गू व्यास, सलीम पाली, राहुल राठौर, हामिद चौधरी, किशन पटेरिया, रविंद्र भदौरिया, बंटू शर्मा, मुकेश तिवारी, बंटू साहू, रिजवान रंगरेज, अमित दुबे, नमन शर्मा। वहीं मंच संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश दुबे एडवोकेट ने किया। 94 में यहाँ पर टीम जतारा के शासकीय स्नातक महाविद्यालय के खेल के मैदान पर आउट हो गई है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, झांसी के भाइयों, आप लोग किसी प्रकार से हिम्मत नहीं हारना। हार जीत चलती है, क्योंकि खेल एक सिक्के के दो पहलू की तरह होता है। एक ओर जीत और दूसरी ओर हार लिखा होता है। अभी लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आईएएस ऑफिसर, जतारा अनुभाग के अनुभागीय अधिकारी, हमारे एसडीएम साहब, जो महाराष्ट्र पुणे और जहां मनवाल कहा जाता है, जहां से हम दर्शन करने के लिए, सीढ़ी वाले साईं बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं, उसी से लगे हुए। अमलाई में कोयलांचल के जागरूक लोगों द्वारा विगत दिनों अनूपपुर जिले की बिजली की रहने वाली बेटी को, जो कि अहमदाबाद से ट्रेन से अपने घर को लौट रही थी और अचानक लापता हो गई। 4 दिनों बाद उसका शव मिला। इस दुखद घटना को लेकर जिला ही नहीं, पूरा संभाग हतप्रभ है। उच्च स्तरीय जांच की मांग हर जगह से उठ रही है, जिसे लेकर अमलाई बापू चौक से एक कैंडल मार्च निकाला गया, जो बापू चौक होते हुए अमलाई स्टेशन और दुर्गा मंदिर में नारों के साथ साथ जांच की मांग के साथ रैली निकाली गई। इस कार्यक्रम में अंत में नगर के जागरूक लोगों ने शोक व्यक्त करते हुए घटना की उच्च स्तरीय और सीबीआई जांच की मांग की है। कार्यक्रम के अंत में शोक प्रकट करते हुए कई लोगों ने अपने विचार रखे, जिसमें राम नारायण उर्मलिया, मीना तनवर, रश्मि खरे, तारा तिवारी, राज पांडे, सुभाष मिश्रा, अरविंद साहनी और छोटे बच्चों ने भी मांग की इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। इसके साथ सभी ने प्रतिज्ञा की आगामी 14 मार्च को इस जिला ही नहीं, एक प्रदेश स्तरीय कैंडल मार्च अनूपपुर जिले में मुख्यालय पर निकाला जाएगा। इस कार्यक्रम में जहां अमलाई, इसके साथ बरगवा, चचाई, संजय नगर, विवेक नगर, देवहरा के जागरूक लोग शामिल रहे, जिसमें मीना तनवर, रामनारायण उर्मालिया, सतीश तिवारी, अरविंद साहनी, अरुण विश्वकर्मा, सुभाष मिश्रा, नीरज गुप्ता, राज पांडे, प्रताप धमेंजा, अनिल तिवारी, तारा तिवारी, रश्मि खरे, ज्योति शर्मा, रीना यादव, आशा टावरी, किशोर कहार, बद्री सिंह, पवन कुमार चीनी, ब्रजेंद्र मिश्रा, मीडिया प्रभारी राज के सरवानी, अंशुमन बल, अवनीश पांडे, यदुराज पनिका, सरपंच डॉक्टर राज तिवारी, मयंक सिंह सेंगर, निखिल सिंह, भगवान दास, नीलेश सिंह मोंटी, विजय तिवारी, पत्रकार ऋषु बग्गा, मंजू कहार, नीलू अग्रवाल सहित छोटे स्कूली बच्चे और पत्रकार, व्यापारी बंधु शामिल रहे। मुझे कुछ भी कहकर नहीं बन रहा कि हम लोग आज भी इस स्थिति में कि हमारे देश की बेटी के साथ इस कदर घटनाएं होती जा रही हैं। मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस कैंडल मार्च को और बड़ा करें और जितनी जल्द हो सके सरकार से अपील करें कि हमें जस्टिस दें। सुप्रिया तिवारी शोक सभा उपस्थित सभी मित्रगण, बहनें, मित्रों, ये कोई सुप्रिया तिवारी के ऊपर आघात नहीं है, भारतवर्ष के महिलाओं के ऊपर आघात है और इसकी जांच उच्च स्तरीय हम मांग करते हैं रेलवे विभाग से उच्च स्तरीय जांच हो और इसकी जांच होकर इसका निर्णय हो कि ऐसा घटना क्यों है। ये हत्या का बहुत ज़्यादा दुख है कि हमारे ट्रेन में ऐसी घटना होना बहुत गलत है। हर इंसान, हर लेडीज अकेली सफर करती है, उसके साथ हर एक औरत के साथ में ऐसा होगा तो ये गलत है। अगर सुप्रिया तिवारी को न्याय मिलना चाहिए और ये मेरी उम्मीद है। भारत सरकार
हुई है, उन लोग दोबारा ऐसा कदम न उठाए, उन लोगों को कठोर से कठोर दंड दिया जाए ताकि दूसरा कोई ऐसा कदम न उठाए कि ऐसा कर सके। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि रेलवे बोर्ड मेरा अनुरोध है और देश केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मेरा निवेदन है कि इसको इस जांच को CBI को दे और इसकी जांच हो, जो भी अपराधी हो उनको दंड दिया जाए, कठोर दंड दिया जाए। मेरी यही आशा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से। प्रदेश या कहिए पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी दुर्घटना है। कोई एक 22-23 साल की लड़की सफ़र कर रही है और अचानक रास्ते से गायब हो गई और 2 दिन बाद उसकी मृत अवस्था में उसकी बॉडी मिली। अब कारण क्या है, क्या हुआ उसके साथ, हमारी सभी की संवेदनाएं उसके साथ हैं। हम उसके परिवार की जो भी हिम्मत बढ़ा सकते हैं उसके में हम साथ हैं। उसी तारतम्य में एक छोटा सा एक उस बिटिया के शोक के संबंध में एक छोटी सी सभा है ये, तो मैं इसमें आमंत्रित करूंगा श्रीमती मीना तनवर जी को। हुआ है, मैं रेलवे मंत्रालय से तो उम्मीद करती हूँ कि ऐसी सुविधा की जाए कि ऐसा दोबारा घटना ना हुआ, वो भी तो पता चले कि कौन किया। अब उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, सीधा फांसी तुरंत लटकाया जाए, एकदम बिल्कुल छानबीन कुछ नहीं किया जाए। इस शोक सभा में सबसे पहले तो मैं बिटिया सुप्रिया तिवारी को नमन करती हूँ। यह हमारी पुत्री थी, यह हमारी बेटी थी, सबकी बेटी थी। ऐसी निंदनीय घटना बहुत ही गंदी घटना है और इससे हमारी लड़कियां, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, रेलवे में जाती हैं। तो इसलिए मैं रेलवे से गुजारिश करूंगी कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा दोषी पाया जाए, जो दोषी है उसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि वो कभी भी किसी बहन और बेटी के ऊपर नज़र न उठाए। बहुत बहुत मैं ये सरकार से अनुरोध निवेदन करना चाहती हूँ कि ये हमारे भारत देश की बेटी है, इसके लिए न्याय संगत जांच हो और इसके लिए न्याय संगत जो भी हो, जो दोषी है उनके लिए अच्छे से अच्छा दंड मिले, ये मैं भारत सरकार से अपेक्षा करती हूँ। और उसको ग्राम बरगवा के डोगरिया टोला में प्राचीन पहाड़ियों के ऊपर सिद्ध बाबा की अप्रत्यक्ष उपस्थिति को लेकर क्षेत्रीय जनों में चर्चा का विषय है। इस आधार पर ग्रामीण जन किसी सिद्ध पुरुष के होने की पुष्टि करते हैं, जिसके आधार पर लोगों की धार्मिक आस्था, यज्ञ, भागवत अनुष्ठान, रामलीला, रासलीला, भजन कीर्तन, रामचरितमानस जैसी धार्मिक गतिविधियों का आयोजन वर्षों से होते आ रहा है। सिद्ध बाबा पहाड़ी को लेकर ग्रामीणों के द्वारा किंवदंती कही जाती है कि वर्षों पूर्व यहां किसी सिद्ध पुरुष को देखा गया है और वो सिद्ध पुरुष केलहोरी बरगवा के बीचों बीच गुजरने वाली पानी के बहाव से भरी झील के किनारे प्रतिदिन वृहद आकर और स्वरूप में बह रही मैकल पर्वत अमरकंटक से उद्गम स्थल सोन नदी का गंभीर अवस्था में बरगवा से होकर कलकल करती बहती है। उसमें सिद्ध बाबा के द्वारा स्नान कर प्रातःकाल प्रथम पूजा अर्चना बरगवा के सिद्ध हनुमान दक्षिण मुखी की पूरा पूजा आराधना कर वहां से अपने स्थान सिद्ध बाबा पहाड़ी में विराजमान हो जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 80 के दशक के अंतिम दिनों में हनुमान मंदिर के पीछे लगे जंगलों में चौकीदारी कर रहा एक अधेड़ उम्र का कर्मचारी सुबह काल भोर में जब सिद्ध पुरुष स्नान करने के लिए सोन नदी की ओर जा रहे थे, उस समय उस कर्मचारी ने चौकीदारी के दौरान उसे देख लिया और उन्हें देखते ही उसके द्वारा पूछा गया कि आप कौन हैं और भोर काल में प्रातः काल कहां जा रहे हैं। सिद्ध पुरुष ने कहा कि तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता, बल्कि मेरे कहे अनुसार तुम एक कार्य करो, क्योंकि पहली बार किसी व्यक्ति ने मुझे देख लिया है। तुम्हारे देखने के कारण मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मेरे स्नान करके वापस होने के दौरान अपने झोपड़ी के स्थान पर मेरे पूजा आराधना करने की व्यवस्था करके रखना और इस बात का जिक्र किसी को नहीं करना। ऐसा करने पर तुम्हें नुकसान हो जाएगा। लेकिन चौकीदार के द्वारा सिद्ध पुरुष के कहे अनुसार साफ सफाई कर हवन कुंड का निर्माण करा दिया गया और उसके द्वारा ये बात सिद्ध पुरुष को मना करने के बावजूद अपने साथी चौकीदार, जो कि उसकी झोपड़ी में 500 मीटर की दूरी पर रहता था, उसे बताने के लिए जाने लगा। आधे रास्ते में ही उसकी आवाज चली गई और जब सिद्ध पुरुष स्नान करने के लिए वहां आकर देखा कि तैयारी तो कर गया है लेकिन यहां नहीं है। ये देखकर सिद्ध पुरुष भी वहां से चले गए। इस प्रकार जंगल की देखरेख करने वाला चौकीदार 10 वर्षों तक बोल नहीं पाया।
अंततः उस चौकीदार ने 10 वर्षों के बाद जब उसकी आवाज वापस आ गई, इस पूरी घटना का वृतांत लोगों को सुनाया। ये है प्राचीन पहाड़ी बरगवा डोगरिया टोला में स्थित सिद्ध बाबा मंदिर की कहानी। इस पहाड़ी के ऊपर शिव जी का मंदिर है। वहां जाने पर पड़ोसी से मनोरम दृश्य और उसके सन्मुख हनुमान जी महाराज की मंदिर की छटा निराली दिखती है। इन्हीं सब धार्मिक मान्यताओं के आधार पर महाशिवरात्रि के दिन मेले का आयोजन होता है। नागपंचमी के दिन नाग देवता को लोगों द्वारा दूध पिलाने के लिए सिद्ध बाबा की पहाड़ी में भक्तों का तांता लगा रहता है। यही नहीं, दानदाताओं और धार्मिक कार्यकर्ताओं के द्वारा सिद्ध बाबा पहाड़ी में 11 मुखी हनुमान जी के भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है। स्मरणीय हो कि पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी 11 मुखी हनुमान जी का मंदिर नहीं है। अतएव इस मंदिर का निर्माण क्षेत्रीय जनों के सहयोग से हो रहा है और इस मनोरम स्थान और भगवान शिव हनुमान जी के दर्शन का लाभ ले सकते हैं। भाजपा मंडल अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश पांडे का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। दिनेश पांडे कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और एक अच्छे समाज सेवी के रूप में भी काम कर रहे हैं। उनके जन्मदिन पर वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके नाम के 11 केक काटकर जन्मदिन मनाया और फूल मालाओं से उनका स्वागत सत्कार किया। कार्यक्रम में डीजे और नाच गाने के साथ धूमधाम से दिनेश पांडे का जन्मदिन मनाया गया। वो लोकप्रिय इसलिए हैं क्योंकि जनता की सेवा पर हमेशा तत्पर रहते हैं और जनता का प्यार ऐसे ही उन्हें मिलता रहता है। इस अवसर पर पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह, पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता, पूर्व पार्षद लिली अग्रवाल, अशोक पांडे, कई सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सलीमनाबाद थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 30 पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब सुबह करीबन 4 बजे ट्रक क्रमांक यूपी 65 ET 0955 औरंगाबाद से नासिक जाते समय सलीमनाबाद बाईपास NH रोड पर बहोरी बंद पुल के पास अगला टायर फटने से ट्रक डिवाइडर से टकराया, जिससे डीजल टैंक के फटने से ट्रक में अचानक से आग लग गई और वो धू कर जलने लगा। आग की लपटें देख चालक और क्लीनर ट्रक से कूदकर भाग गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं ट्रक ड्राइवर ओम प्रकाश यादव, जो कि खुद ट्रक मालिक भी हैं, उनके द्वारा बताया गया कि ट्रक का अगला टायर फटने से ट्रक रोड पर बने डिवाइडर से टकराया और ट्रक के डीजल टैंक फट गया और आग लग गई। ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया और ट्रक में रखा सारे दस्तावेज और नगद 1,30,000 भी जल गए। इसमें गौरतलब हो कि NH 30 पर कोई भी दुर्घटना होने पर 1033 वाहन तत्काल मदद के लिए पहुंचना था, जो कि NHI की तरफ से ये सुविधा दी गई है, लेकिन उन लोगों के द्वारा कोई मदद नहीं दी। रतलाम से 45 किलोमीटर दूर माही नदी के किनारे पहाड़ी पर दिखाई दे रहा ये विशाल प्राचीन शिव मंदिर है। यहां महाशिवरात्रि पर शिव भक्त आकर शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं और शिव पूजा कर रहे हैं, लेकिन इतना भव्य विशालकाय मंदिर कुछ दिनों पहले यहां था ही नहीं। किसी को पता नहीं था कि इस जगह इतना बड़ा भव्य बड़े खंभों वाला मंदिर इस जगह हो सकता है, क्योंकि ये एक पहाड़ी का ढलान वाला हिस्सा था। पहाड़ी के इस हिस्से के अंदर ये बड़ा विशाल मंदिर पूरी तरह जमीन में अंदर था। भोपाल पुरातत्व विभाग ने 1 महीने की खुदाई के बाद इस मंदिर को कुछ दिन पहले ही जमीन से बाहर निकाला है। हालांकि मंदिर का ऊपरी हिस्सा काफी धराशाही हो गया, लेकिन मंदिर के बड़े खंभे और आसपास से मंदिर आज भी सबूत खड़े हैं। पूरे प्राचीन भव्य मंदिर में बारीक नक्काशी के साथ भारतीय संस्कृति साफ दिखाई देती है। इस मंदिर की जानकारी जिसे भी लग रही है, यहां पहुंचकर इस ऐतिहासिक धरोहर को निहार रहे हैं। वहीं महाशिवरात्रि पर इस मंदिर में विशेष पूजा कर रहे हैं। बताओ, क्या महाशिवरात्रि पर आज आए हो दर्शन करने? कौन सा मंदिर है, क्या जानकारी लगी? यह मंदिर है, यह बहुत पुराने मंदिर है। यहाँ मंदिर पे हम पूजा करने के लिए आए हैं यहाँ, और यह मंदिर बहुत वर्षों से
क्या मालूम, हमको पता नहीं, हमको बाप दादा को पता नहीं। ये बरसों से यहाँ मंदिर है पुरानी, क्या मालूम यहाँ खुदाई साली यहाँ मंदिर निकला है, यहाँ महाई नदी के किनारे, और यहाँ मंदिर निकला है। हम यहाँ पूजा करने के लिए आए हैं यहाँ, और क्या मालूम क्या था बेला यहाँ, और यहाँ खुदाई साली 1 महीनों खुदाई साली तो ये मंदिर निकला है जमीन में से। नाम बताओ। राम सिंह। आज महाशिवरात्रि है। भगवान शिव का मंदिर यहाँ 1 महीने पहले खुदाई हुई तो मंदिर निकला, उसमें भगवान शिव जी का मंदिर मतलब मूर्ति निकली। तो उसमें आज शिवरात्रि है तो भगवान शिव की पूजा करने हम आए हैं। सदियों पुराना यहाँ मंदिर था, हमें पता नहीं था और आसपास गाँव वालों को भी पता नहीं था। तो खुदाई के बाद पता लगा कि ज़मीन के अंदर से मंदिर निकला और भगवान शिव जी का मतलब मूर्ति है। तो हम पहली बार हमें भाग मिला कि भगवान का ऐसे भगवान का दर्शन करने मिला और पूजा करने मिली। और यहाँ बहुत से लोग आते हैं, बाहर से बाजना से आते हैं, रतलाम से यात्री लोग आते हैं दर्शन करने। और हम भी अभी मतलब आते जाते रहते दर्शन करने। और पहली बात क्या है, आज शिवरात्रि, इसलिए भगवान शिव जी का मतलब दर्शन करना है, पूजा पाठ करने के लिए। विकास कटारा। बम बम बोले और जय महाकाल के जयकारे लगाते हुए सैकड़ों कावड़ियों का जत्था जबलपुर मां नर्मदा नदी से जल भरकर कावड़ यात्रा लेकर सलीमिनाबाद के तपत कुंड स्थित शिवजी भोले बाबा का मंत्रोच्चार के बीच जलाभिषेक किया गया। कावड़ यात्रियों द्वारा बताया गया कि यह सिलसिला लगातार 8 वर्षों से आश्रम के महंत ओम जी महाराज की अगुवाई में शुरू हुआ था, जो आज भी कायम है। इससे आसपास के क्षेत्र के लोगों शिवरात्रि के 2 दिन पूर्व से ही नर्मदा नदी के ग्वारी घाट से मां नर्मदा का पावन जल भरकर भोले बाबा के जयकारों के साथ पैदल ही लेकर पहुंचते हैं। लड़का भी इसका भाई ये कांवड़ यात्रा विगत 8 वर्षों से लगातार ओम जी महाराज ने इसको चालू करवाया था, है ना। फिर उनके जाने के बाद आश्रम से लगातार 8 वर्षों से, ये 8वां वर्ष है कांवड़ यात्रा का। तो यहाँ 8 वर्षों से चालू है। जो यहाँ आजू बाजू क्षेत्र के ग्रामीण जन जो हैं, तो मतलब इसके शिवरात्रि के 2 दिन पूर्व यहाँ से निकलते हैं ग्वारी घाट के लिए, और फिर उधर से नर्मदा जी का जल भर के एक दिन शिवरात्रि के 1 दिन पहले यहाँ स्थान के लिए प्रस्थान करते हैं, और शिवरात्रि के दिन यहाँ पहुँच के शिव जी का उसी जल से अभिषेक किया जाता है। सभी कांवड़ियों के द्वारा जो नर्मदा जल लाया जाता है ग्वारी घाट से, उसी से अभिषेक किया जाता है शिव जी का। और जो समस्त यहाँ धार्मिक स्थल है, चाहे वो दुर्गा जी का मंदिर हो, चाहे हनुमान जी का मंदिर, चाहे शिवरी माता का मंदिर हो, सिद्ध महाराज का मंदिर हो, सभी मंदिरों में वो जल विसर्जित किया जाता है। मनावर के गोपालपुरा में शिवरात्रि के पावन अवसर पर ग्रामीणों के सहयोग से नवनिर्मित मंदिर में शिवलिंग, शिवजी का परिवार और हनुमान जी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। पंडित महादेव जोशी के मार्गदर्शन में हवन और पूजन अर्चना के बाद विधि विधान से मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसके बाद आयोजित विशाल भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। इसके पूर्व प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत भजन निशा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय यशुदास एंड मुकेश फैंस क्लब के गायक कलाकारों ने भगवान शिव की महिमा का बखान करते हुए एक से बढ़कर एक मधुर भजनों की प्रस्तुति देकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। देर रात तक श्रद्धालु शिव की भक्ति में डूबे रहे। गायक कलाकारों का स्वागत मंदिर समिति के बंशी नरेंद्र, संतोष मंगलिया, कोमलबाई आदि ने किया। गायक राजा पाठक ने भोले ओ भोले, कैलाश गाग ने
कीर्तन की है रात प्रफुल्ल सोनी ने हे राम, गणेश शिंदे ने हे भोले शंकर पधारो, सतीश सोलंकी ने सत्यम शिवम सुंदरम, अनीता राठौड़ ने शिवनाथ तेरी महिमा और सुखदेव राठौड़ ने महाभारत आदि भजनों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का संचालन विश्वदीप मिश्रा और आभार मंदिर समिति के संतोष सोनी ने माना। शुभारंभ हुआ, आज हवन हुआ, भगवान को फलदान, अन्नदान, स्नान आदि, क्रियादान आदि धार्मिक अनुष्ठान हमारे मनावर के बहुत ही श्रेष्ठ पंडित महादेव जी जोशी के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में यह सब धार्मिक क्रियाकलाप संपन्न किए गए। आप सभी के लिए मंदिर उत्सव समिति की ओर से सूचना है कि कल शिवरात्रि के पावन पर्व पर ठीक 10 बजे यहाँ मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और प्रातः 11 बजे सभी के लिए भोलेनाथ की प्रसादी की व्यवस्था भंडारे का आयोजन किया गया है। मेरी सभी धर्म प्रेमी जनता, माता बहनों और भाइयों सभी से निवेदन है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस भंडारे में आवे और भगवान भोलेनाथ की प्रसादी का लाभ लेवे। कार्यक्रम को गति देते हुए, आगे बढ़ाते हुए, भक्ति का एक चरण, एक कदम और आगे निकालते हुए चंदवासा धर्म राजेश्वर में मधुमक्खी के हमले से दर्जन भर श्रद्धालु घायल हुए। जानकारी के मुताबिक सभी को शामगढ़ स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। चंदवासा चौकी प्रभारी कपिल सौराष्ट्र का कहना है कि स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है, किसी प्रकार का कोई मधुमक्खी का हमला नहीं हुआ है। कुछ लोग पास की गुफाओं में गए थे जहां मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ने के बाद लोगों को काटा था, जिन्हें शामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया था। लोग मंदिर परिसर में दर्शन कर रहे हैं। शामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीएमओ मनीष दानगढ़ के अनुसार 9 महिलाओं और बच्चों को मधुमक्खी के डंक लगे थे। 4 बच्चे उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई थी, इंजेक्शन और मेडिसिन दे दी गई थी। राजेश्वर पर एक वीडियो वायरल हुआ कि यहाँ पर मधुमक्खियों ने कुछ भक्तों पर हमला कर दिया। क्या है पूरा मामला? धर्मराजेश्वर मंदिर में कहीं कोई अव्यवस्था नहीं है। यहाँ पे एक मधुमक्खी का छत्ता था जो मेले से पहले हमने हटवा दिया है। यहाँ पर बौद्ध की गुफाएं हैं, वहाँ पर कुछ लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, पुरातत्व विभाग के अधीन है वो। वहाँ पे जंगल में कुछ मक्खियाँ थी जिन्होंने 1-2 भक्तों को काटा है, जिनको शामगढ़ अस्पताल भेज दिया है। यहाँ पे कोई अव्यवस्था नहीं है, मंदिर परिसर में शांति से सब दर्शन कर रहे हैं। तो पूरा मामला क्या है, किस प्रकार से मतलब मधुमक्खियों ने हमला किया है, क्या मामला है पूरा? तो पुरातत्व विभाग के अंडर में जो बौद्ध गुफाएं आती है वहाँ पर लोग गए थे, तो उसके आगे कुछ मक्खियाँ थी, उनमें से कुछ मक्खियों ने 2-4 लोगों पे हमला किया था। उन लोगों को, घायलों को जो एम्बुलेंस से शामगढ़ अस्पताल भिजवा दिया है। बाकी मंदिर परिसर में कहीं कोई ऐसा मामला नहीं है, सब भक्त खैरियत से दर्शन कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर धर्मराजेश्वर का नज़ारा, यहाँ पर बहुत ही शानदार वातावरण है और किसी भी प्रकार की कोई भगदड़ नहीं है और मामला पूरा ही शांत है और अफवाहों पर ध्यान ना दे और यहाँ पर पूर्ण रूप से शांति है। और सभी भक्तजनों से निवेदन है कि वो किसी भी प्रकार की अफवाहों से सावधान रहे। रानीपुर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बाबा भोपाली शिव गुफा के अंदर नहीं जाने दिया प्रशासन के छुपते हुए लोगों ने तुलादान और शरबत भी बांटे गए। प्रति अनुसार इस वर्ष कोरोना के कारण मेला नहीं लगा। प्रशासन द्वारा इस वर्ष भक्तों को मंदिर में भीड़ न हो इसके पुख्ता इंतजाम किए गए। भक्तों को मंदिर के बाहर से ही पूजा कराई। उसके बाद प्रशासन द्वारा भीड़ को कोरोना काल से बचाने के लिए मास्क लगाने के लिए निर्देश दिए। वहीं मास्क लगाने के लिए प्रशासन ने मुहिम चलाते हुए भक्तों को समझाइश दी। वहीं बिना मास्क वाले लोगों के ऊपर 50 से ज्यादा लोगों पर बिना मास्क कार्यवाही कर चालान काटे गए। समितियों द्वारा भक्तजनों को कोरोना से बचाव के उपाय बताए। वहीं प्रशासन द्वारा भीड़ को कंट्रोल करते हुए सभी स्थानों में कड़ी व्यवस्था कराई गई। घोड़ा डोंगरी तहसीलदार मोनिका विश्वकर्मा और रानीपुर थाना प्रभारी रोहित कसाया सहित पुलिस प्रशासन और वन विभाग सुरक्षा समिति के मंदिरों की व्यवस्था संभाली गई। इस कोरोना काल में आपने जो मेले में व्यवस्था की है, तो क्या इसको परमिशन लेके की है कि बिना परमिशन के? नहीं सर, परमिशन वगैरह कुछ नहीं ली है। ये हमारे परिवार की इच्छा थी कि भंडारा वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, तो हमारी इच्छा से हमने यहाँ पे जैसे कि पानी शरबत की व्यवस्था करवाई। प्रशासन द्वारा आपको किसी ने यहाँ पे पूछताछ करी, हाँ पूछताछ करी, उन्होंने हमसे कहा कि आप उठाकर भागे में लेके, तो हम ये लेकर जा रहे हैं तुरंत। कोविड-19 को देखते हुए एहतियात बरतते हुए इंतजाम किए गए हैं। लोगों को समझाइश भी दी जा रही है कि वो मास्क लगा के आएँ और सैनिटाइजर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, दूरी बना के रहें, एक जगह इकट्ठा ना हो। पार्किंग व्यवस्था हमारे द्वारा भारत नागरिक के बाहर से की गई है
गेट टुगेदर ना हो, अपने आप को दूरी बनाए द्वारा क्या व्यवस्था है? अब शिव भक्त सेवा समिति द्वारा क्वारंटाइन को देखते हुए आज महाशिवरात्रि के इस पर्व में सभी को यथाशीघ्र सूचित कर रहे हैं कि आप लोग जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं मास्क लगाकर यहाँ पर पहुँचे, पूजा अर्चना करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, ऐसा निवेदन शिव भक्त सेवा समिति द्वारा सभी श्रद्धालुओं को दिया जा रहा है। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस मेले में पधार करके और इस शासन प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं सभी लोग, और समिति द्वारा भी सभी कार्यकर्ताओं द्वारा सभी को श्रद्धालुओं को यथाशीघ्र पूजा पाठ में कोई दिक्कत न आए ऐसी कामना करते हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।